प्यारे बच्चों, आपकी सुनीता एक नई कहानी के साथ आ गई है। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी का शीर्षक है दादाजी की समझदारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़े दादाजी थे। अपने 2 मंजिले मकान में अकेले रहते थे। उनके पास बहुत पैसा नहीं था, पर वो हमेशा खुश रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताई थी। 90 वर्ष की उम्र थी उनकी, बहुत बूढ़े, लेकिन वो बड़े समझदार थे। बहुत समझदारी से वो हर काम करते थे। लेकिन एक दिन वो परेशानी में फंस गए। एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा उनके पूरे घर में चूहे घूम रहे हैं। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत दयालु थे। उन्होंने सोचा चलो घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे फिर। लेकिन चूहे तो चूहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये दादाजी तो बड़े दयालु हैं, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये हमारा एक सुरक्षित ठिकाना है। बस धीरे धीरे चूहों की संख्या बढ़ने लगी और चूहों ने अपना डेरा दादाजी के घर में जमा लिया। धीरे धीरे चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि दादाजी परेशान हो उठे। चूहे इतनी शैतानी करते थे कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया था। तब दादाजी ने अपने दोस्तों से सलाह ली कि भाई इतने चूहे हो गए हैं, मैं क्या करूं? दोस्तों ने कहा, भाई चूहे मारने की दवाई लाकर डाल दो, चूहे मर जाएंगे। दादाजी ने कहा, नहीं नहीं, मैं परेशान ज़रूर हूँ, मेरा नुकसान भी हुआ है, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं सकता। दोस्तों ने कहा, फिर तो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये चूहे एक दिन तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। चूहों का कोहराम इतना बढ़ गया कि दादाजी का खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना सब हराम हो गया। सब कुछ संकट में आ गया। आखिर दादाजी की सहन शक्ति खत्म हो गई। वो एक दिन जोर से चिल्लाए, अब इन चूहों की खैर नहीं, मुझे ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। दादाजी बहुत बूढ़े थे, उनसे चला भी ठीक से नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई और फिर वो किसी तरह बाज़ार गए। बाज़ार में उन्होंने एक दुकान से चूहेदानी खरीदी। चूहेदानी जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। चूहेदानी का ढक्कन खोल दो, उसमें कुछ खाने का रख दो तो चूहे उसमें फंस जाते हैं। तो दादाजी ने चूहेदानी खरीदी। फिर एक पनीर का टुकड़ा खरीदा और एक गोंद की शीशी खरीदी। गोंद बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, उससे कुछ भी चिपकाओ तो वो आसानी से चिपक जाता था। दादाजी सारा सामान लेकर घर आए। फिर उन्होंने चूहेदानी के तले में गोंद लगा दिया। अच्छी तरह से गोंद लगाकर उसे छत पे उल्टा चिपका दिया। फिर दादाजी अपना ऊपर कमरे में चले गए। रात को जब चूहे आए, दादाजी उन्हें देख रहे थे। चूहों ने खूब हुड़दंग मचाया, खूब घूमे, खूब उछले कूदे, खाया पिया। अचानक उन चूहों की नज़र छत पर गई। उन्होंने देखा छत पे चूहेदानी उल्टा चिपका हुआ है। बस चूहे खूब हो करके हंसने लगे। कहने लगे, दादाजी तो पता नहीं क्या हो गया है उनको, इतनी
उम्र हो गई है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि चूहेदानी कहाँ रखी जाती है। उन्होंने छत पर उल्टा चिपका दिया है। सब चूहे खूब हंसने लगे, खूब मौज मस्ती करने लगे। दादाजी देख रहे थे सब कुछ और अपनी योजना मन ही मन बना रहे थे। सुबह जब दादाजी उठकर नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उस चूहेदानी में एक भी चूहा नहीं फंसा है। फिर उन्होंने क्या किया, एक कुर्सी ली और उसके जो कुर्सी का पाँव था उसके तले में गोंद लगाया और उसे भी उल्टा चिपका दिया चूहेदानी के पास। फिर एक टेबल भी चिपका दिया वैसे ही। फिर एक कालीन चिपका दिया, एक लैंप चिपका दिया उल्टा करके, एक टेलीविज़न भी चिपका दिया। ऐसा लगने लगा कि जैसे छत जो है वो कमरा है। छत कमरे की तरह दिख रहा था। सिर उठा के देखो तो लग रहा था कि कमरा ऊपर चला गया है। फिर दादाजी अपना ऊपर के कमरे में जाकर आराम करने लगे और वहाँ से वो देख रहे थे। रात को जब चूहे नीचे आए उन्होंने देखा कि बड़ी शांति है। खूब उछले कूदे, उन्होंने खाया पिया। अचानक उनकी नज़र गई ऊपर छत की तरफ। उन्होंने देखा कि अरे, हम जहाँ खड़े हैं ये तो ज़मीन नहीं है। इसका मतलब ज़मीन तो ऊपर चली गई है, वो ज़मीन है, हम लोग उल्टे हैं यानी। अब तो चूहे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो एकदम घबरा गए, ये क्या हुआ। एक चूहा ज़ोर से चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। दूसरा चूहा बोला, मुझे तो बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहा है। एक बूढ़े चूहे ने कहा, ये बहुत भयानक है, सब लोग डर जाओ, सब लोग सावधान हो जाओ। एक चूहे ने कहा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, मुझे उल्टे चिपके रहने की आदत ही नहीं है, मैं उल्टा हूँ। एक चूहा बोला, मैं तो उल्टा खड़ा हो ही नहीं पा रहा हूँ। सब चूहे समझ रहे थे कि वो उल्टे हैं। उनका पाँव ऊपर है, सिर नीचे है, यानी ज़मीन ऊपर है। छत में उनको ज़मीन दिख रही थी। तब एक बूढ़े चूहे ने कहा कि देखो, घबराओ नहीं, अब हमें कोई उपाय करना होगा इससे बचने का। सब लोग ऐसा करो कि सब लोग सिर के बल खड़े हो जाओ। चूहों को ये बात समझ में आई कि यही करना होगा। बस सब चूहे आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर के बल खड़े हो गए। जैसे वो सिर के बल खड़े हुए, उनका सारा खून सिर की तरफ जाने लगा और सारे चूहे धीरे धीरे करके बेहोश होने लगे, बेसुध हो गए और सब वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। दादाजी ये सब देख रहे थे। वो सुबह आए और सारे चूहों को एक बोरे में उन्होंने भर लिया और ले जाकर उसे जंगल में ले जाकर उस बोरे को रख दिया। सारे चूहे उसमें से निकल के भाग गए जंगल की ओर। धीरे धीरे उन्हें होश आ गया था। तो इस तरह से दादाजी को मारना भी नहीं पड़ा उन्हें और उनसे छुटकारा भी मिल गया। तो देखा बच्चों, कैसी समझदारी थी दादाजी की। कहानी पसंद आई ना? तो बच्चों, अगर कभी भी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तो हमें उस समय समझदारी से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बाय।